जहाँ ईद की 3 दिन की छुट्टी दिए हैं, रामनवमी की 1 दिन की छुट्टी काटा गया, जन्माष्टमी जो लालू प्रसाद यादव जी बोलते हैं कृष्णों का वंशज, वो जन्माष्टमी का त्यौहार का छुट्टी कैंसिल करें, तो आप समझ सकते हैं कि इनका विचारधारा क्या है। ये लोग सारे इंडियन गठबंधन जो है वो सारे लोग सनातन धर्म को ख़त्म कर रहे हैं, भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं कि ये धीरे धीरे कोई कहीं पश्चिम बंगाल में तोड़ रहा है। मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा रोक दी जाती है, और यहाँ पे आप देखिए मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं की छुट्टियां जो हैं, त्योहारों की छुट्टियां रद्द की जाती है। मौलवियों को पेंशन देते हैं, वहाँ पे पंडितों को नहीं देते। उसी प्रकार से अब नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर कर रहे हैं। पूरा षड्यंत्र इनका चल रहा है, और इसी षड्यंत्र पर ये 2024 का ये चुनाव लड़ने वाले, इनको पता चल गया कि हिंदू उनको वोट देने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं बात भारत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष समुदाय की छुट्टियों को बढ़ाकर वहीं दूसरी ओर हिंदुओं की कुछ छुट्टियों को काट दिया है। आइए हम जानते हैं युवाओं से कि उनकी इस विषय में क्या कुछ राय है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शुभम सिंह कश्यप नाम हुआ। जहाँ एक और बिहार के मुख्यमंत्री ने विशेष समुदायों की छुट्टियों को बढ़ाया है, वहीं हिंदुओं को अपमानित कर उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करके शिवरात्रि, रामनवमी जो हिंदुओं का बड़ा त्यौहार है, उसकी छुट्टियों को काट दिया गया है। आपको क्या लगता है कि वो ये सब सही कर रहे हैं? ये सनातन धर्म को ये लोग ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे लालू यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, ये लोग सब एकजुट हैं। इंडियन गठबंधन जो है ना, ये बस सनातन विरोधी हो रहे हैं। जहाँ ईद की 3 दिन की छुट्टी दिए हैं, रामनवमी की 1 दिन की छुट्टी काटा गया, जन्माष्टमी जो लालू प्रसाद यादव जी बोलते हैं कृष्णों का वंशज, वो जन्माष्टमी का त्यौहार का छुट्टी कैंसिल करें, तो आप समझ सकते हैं कि इनका विचारधारा क्या है। ये लोग सारे इंडियन गठबंधन है वो सारे लोग सनातन धर्म को ख़त्म कर रहे हैं। अभी तो ये है, जब वो सत्ता में आ जाएंगे, सेंट्रल के सत्ता में आ जाएंगे, तो इनका परिस्थिति और क्या होगा। ये तो सनातन विरोधी, ये लोग सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग को एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज़ अपना बुलंद करना पड़ेगा। 2024 का चुनाव निकट है। चुनाव से ठीक पहले हिंदुओं को तोड़ने के लिए जातिगत जनगणना कराई जाती है। उसके ठीक बाद विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। आपको क्या लगता है, ये जो उन्होंने चुनावी सियासत रंगाई है, आगे भविष्य में उनके काम आएगी? जिस प्रकार से इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से बिहार के अंदर दिन पे दिन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उस बिहार के अंदर, जिस बिहार के अंदर लोकतंत्र का सबसे बड़ी स्तंभ रखी गई, उस बिहार के अंदर जिस प्रकार से एक खिलजी जैसे व्यक्ति ने शिक्षा नीति को ख़त्म करने का कार्य किया, उसी प्रकार से मुझे आज साफ साफ नज़र आता है कि इंडिया अलायंस के जिस प्रकार से केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर मौलवियों को पेंशन देते हैं, वहाँ पे पंडितों को नहीं देते। उसी प्रकार से अब नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर कर रहे हैं। जिस प्रकार से खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म करने की पूरा प्रयास किया, उसी प्रकार से आज नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर शिक्षा नीति पर मौलवियों का हक जमाने का धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कायम मेहदी है। कायम जी, आप एक विशेष समुदाय से आते हो, आप इतने वर्षों से बिहार की राजनीति को समझते और जानते भी हो। अब चुनाव से ठीक पहले विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। आपको क्या लगता है, जो एक विशेष समुदाय का वोट है, मुस्लिम समुदाय वोट जो है, वो उनके द्वारा जो ये किया गया है, क्या तब्दील हो पाएगा? देखिए अभिषेक जी, आप बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं और आपके सवाल भी बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, जब से भाजपा केंद्र में आई है सत्ता में, तब से जो सारा विपक्ष है, उनकी एक बनी बनाई रणनीति के तहत हिंदू विरोधी काम किए जा रहे हैं। और ये लड़ाई 2024 में आपने जो कहा ना, ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस या इंडिया अलायंस नहीं होने वाली, ये लड़ाई सनातन विरोधी और सनातनियों के बीच होने वाली। और सनातनियों को समझना होगा कि जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो इनका षड्यंत्र चल रहा है हिंदू विरोधी, उसको हमें पुरजोर तरीके से उसका विरोध करना पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगा कि जिन्होंने मुग़लों का दौर नहीं देखा था ना, वो आज का समय देख ले। वो भी वो क्रूर मुग़लों के समय का जो वो समय जो था, वो आज का दौर, वो दोनों समान है।
जैसे उन्होंने फिज़िकली तौर पे हिंदुत्व को मतलब तोड़ने का काम किया था, मंदिरों को तोड़ने का काम किया था। आज ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं यूपी से, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, बिहार में नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं और लालू प्रसाद यादव, ये लोग डिजिटली तौर पे हिंदुत्व को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमें समझना पड़ेगा कि हम सनातनियों को समझना पड़ेगा, ये सिर्फ सनातनियों को तोड़ने, ये पूरे भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं कि ये धीरे 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 कोई कहीं पश्चिम बंगाल में तोड़ रहा है, मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा के लिए दुर्गा पूजा रोक दी जाती है, और यहाँ पे आप देखिए मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं की छुट्टियां जो हैं, त्योहारों की छुट्टियां रद्द की जाती है। रक्षाबंधन कितना बड़ा त्यौहार है, कृष्ण जन्माष्टमी कितना बड़ा त्यौहार है। आप समझिए कि इतने बड़े त्यौहार हैं जो कृष्ण जी जो हिंदुओं के लिए आदर्श हैं, उनके लिए ये उनकी छुट्टियां ये रद्द कर देते हैं, उनके जन्म उत्सव की छुट्टियां रद्द कर देते हैं। ये पूरा षड्यंत्र इनका चल रहा है, और इसी षड्यंत्र पर ये 2024 का ये चुनाव लड़ने वाले, इनको पता चल गया कि हिंदू उनको वोट देने वाला नहीं है, और इसीलिए ये मुसलमानों को खुश करने के लिए ये ऐसे कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कोई भी हिंदू न सनातनी इनका साथ नहीं देगा, और मोदी जी के तो ये एक धूल बराबर भी नहीं है। पहले हमने देखा कि उन्होंने जातिगत जनगणना कराई गई, वहाँ जातियों में बंटवारा करने का प्रयास किया गया। उसके बाद ये आरक्षण उन्होंने बढ़ाया। उसके बाद ये खुद भी कहते हैं कि मैं पीएम के दावेदार हूँ। आपको क्या लगता है कि वो दावा कर सकते हैं पीएम बनने का? ये पीएम पता है, ये पीएम पहले तय कर ले कि पीएम होगा कौन। पहले तो ये लिस्ट जारी करे कि 2 महीने के लिए पीएम राहुल गांधी बनेंगे, 2 महीने के लिए पीएम केजरीवाल बनेंगे, 2 महीने के लिए। वो अपने आप को विपक्ष का चेहरा बताते हैं। विपक्ष का चेहरा कौन है? मैं तो यही कह रहा हूँ, अखिलेश यादव गुस्सा हो गए, उन्हें वहाँ सीट नहीं दी। पहले तो आप देखिए, पहले विपक्ष तो एकजुट हो जाए। भाजपा में तो सारे लोग, उनको पता है कि हमें न किसी धर्म जाति, मोदी जी का आप एक योजनाएं बता दी वो किसी विशेष जाति या किसी धर्म के लिए काम करते हो। अगर देश में सड़क बन रही है तो क्या वो किसी उस पर सिर्फ हिंदू चलता है? उस पर मुसलमान और हिंदू दोनों चलता है, या सिख ईसाई हर धर्म के लोग चलते हैं। अगर कोई आयुष्मान कार्ड है तो क्या वो किसी विशेष धर्म के लिए है? या आपके ये जो उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस मिल रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार कहते हैं कि मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? वो दुनिया देख चुकी है, दुनिया और देश की जनता देख चुकी है कि धर्म की राजनीति कौन कर रहा है। धर्म की राजनीति विपक्ष इंडिया अलायंस कर रहा है। और इनको आप समझिए कि अगर ये बिहार, उत्तर प्रदेश ये हिंदुओं के खिलाफ हैं, तो सोचिए अगर ये देश में आ गए तो सनातन को कितना बड़ा नुकसान बनाएंगे। आज भव्य 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। तो क्या लगता है इतने सालों से सत्ता में कांग्रेस थी, आपको लगता था कि ये कभी भव्य राम मंदिर बन सकेगा? अभी आप देखिए लोगों में जो हिंदू और सनातनी हैं उनमें एक उत्साह है कि अब अगर मोदी जी ने एक आस दिखाई, राम मंदिर भी बन सकता है उनके उसमें, तो उनको आस जगी है कि कृष्ण मंदिर भी मथुरा में बन सकता है। वो खुद भी यादव हैं और खुद धर्म की राजनीति से परे उठने की बात करते हैं। स्वयं ही राजनीति, धर्म की राजनीति वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पहले जातिगत जनगणना कराना, उसके बाद 2024 में अपने आप को पीएम का दावेदार कहना, कितना ठीक है? देखिए, पहले तो आप जिस प्रदेश की बात कर रहे हैं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो मानसिक स्थिति है वो मुझे ख़राब नज़र आ रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि महिलाओं पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी किए थे, तो जो महिलाओं का पे टिप्पणी कर सकता है वो किसी भी विषय पर कुछ भी बोल सकता है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव जी से पूछना चाहूँगा, तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहूँगा, लालू यादव जी से पूछना चाहूँगा, आप यजुवंशी समाज की राजनीति करते हैं तो आप कृष्ण जन्माष्टमी पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या यही इंडिया अलायंस का मुद्दा है कि मोदी जी को घेरा जाए, भारतीय संस्कृति को ख़त्म किया जाए? जो बिहार की संस्कृति है, जहाँ इतने अच्छे अच्छे संस्कृति के मंदिर हैं, स्थल माना जाता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप सवाल क्यों नहीं खड़ा करते कि आज यादव का सबसे बड़ा पर्व कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दी गई, जहाँ मटकी फोड़ के आप उस दिन ट्वीट कर देंगे। कोई यादव अगर मैच अच्छा खेल देता तो आप उस पर ट्वीट कर देंगे। आज आपका त्यौहार, जो आपका यादव समाज का सबसे बड़ा, कृष्ण भगवान यादव समाज में जन्म लिए थे, जो यादवों की संख्या बिहार में काफ़ी अच्छी है, अगर उनके
समाज की जो धर्म की जो राजनीति उसको ख़त्म किया जा रहा है। इस पर मैं अखिलेश यादव जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ कि अब क्यों नहीं बोल रहे हैं आप। मैं लालू जी से पूछना चाहता हूँ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूँ, और तेजस्वी जी के जो भाई हैं जो चंदन लगा के अपने को बहुत बड़े सनातनी दिखाते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आज आपकी भावनाएं कहाँ हैं, आपको भावनाएं ठेस नहीं पा रही हैं। ये जो उन्होंने अभी आरक्षण को बढ़ावा दिया, उसके बाद ये विशेष समुदाय के लिए छुट्टियों का बढ़ाना, आपको नहीं लगता है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है? जनता इसका किस तरह जवाब देगी उनको आने वाले समय में? कि जनता उनको, जैसे कि नीतीश जी को लग रहा है कि इन्होंने जाति जनगणना कराई, इनको पता चला कि 17% मुस्लिम का वोट है, तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम 17% को यहाँ छुट्टी बढ़ाकर, एक समुदाय की छुट्टी बढ़ाकर और 17% वोट के लिए इतनी गंदी राजनीति ये अपने धर्म के साथ कर रहे हैं। इनको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। इतनी गंदी राजनीति आस्था और धर्म के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। नीतीश जी को पहले अपनी इलाज करानी चाहिए, और मैं उनके साथ साथ जितने उनके इंडियन अलायंस के लोग हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि इस तरह की गंदी राजनीति आप मत करिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये जो उन्होंने 17% मुस्लिम समुदाय को लेकर उन्होंने जो दिमाग लाया है, आपको क्या लगता है कि 2024 में इससे उनको कुछ फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, मुसलमान भी अब समझ चुके हैं नीतीश और ये तेजस्वी के जो इनका षड्यंत्र है, वो समझ चुके हैं कि जब ये अपने जिस धर्म से आते वो उनका सम्मान नहीं कर सकते तो वो क्या मुसलमानों का सम्मान करेंगे? आप बताइए, आप अपने धर्म का जब सम्मान नहीं कर सकते तो वो दूसरे धर्म का सम्मान कैसे कर सकता है? तो ये यही है कि ये जो अपनी थाली में छेद कर रहे हैं, दूसरे लोग भी इनकी षड्यंत्र को समझ चुके हैं, और ये जो 17% मुसलमान का इन्होंने खेल खेला है ये कभी नहीं। और दूसरी बात ये कि आप दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली में जब CNRC का मुद्दा हुआ था तो क्या मुसलमानों ने एकजुटता से वोट दिया? ये ओखला की सीट पर जहाँ शाहीन बाग में वोट हुआ तो उन्होंने एकजुटता से वोट दिया, वहाँ अमानतुल्लाह खां को जिता दिया। तो ये इनका षड्यंत्र नहीं चलने वाला। जब ऐसे मुद्दे आएंगे तो जनता इनको करारा जवाब देगी ऐसे मुद्दों पे। 2024 चुनाव निकट है, आपको क्या लगता है कि CM नीतीश कुमार को जनता किस तरह जवाब देगी और किसको चुनेगी? इनको तो लोकसभा में एक सीट भी रह जाए तो वो बहुत है मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से हमेशा सनातन धर्म के प्रति ऐसा व्यवहार रखने वाले, जो सनातन धर्म से खुद आते हैं, ऐसे सोच रखने वाले, कभी विधानसभा में कुछ बोल देते हैं, इनको खुद नहीं पता रहता, बाद में खुद बोलते मैं अपनी वाणी को निंदा करता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति का क्या कहना, जो व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगते हैं। सुनने में आता है गांजा पी के जाते विधानसभा में, जो इतने बड़े पद पर होकर उस पद की गरिमा नहीं रखते, उसको जनता कभी नहीं माफ़ करेगी। आने वाले समय में दिन पर दिन हमेशा अवैध टिप्पणी करना। बिहार में देखिए सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग बिहार में हैं। आज का डेट में देखिए बिहार के लोगों को क्या स्थिति है, हर जगह वही सिचुएशन। अब तो जंगल राज, लालू जी से बड़ा जंगल राज तो ये करके रखे हैं, मुझे लगता है ऐसा। एक और विकास की राजनीति, दूसरी ओर धर्म की राजनीति। वहीं CM नीतीश कुमार कहते हैं कि विपक्ष यानी कि मोदी जी हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं, वो विकास की राजनीति करते हैं। आप एक युवा हैं, आपको क्या लगता है कि कौन धर्म की राजनीति कर रहा है, कौन विकास की राजनीति कर रहा है? धर्म की राजनीति किसको डेफिनेशन देंगे? वो जिसके राज्य में 60% युवा बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनका खुद का डाटा है। अगर धर्म की राजनीति अगर मोदी जी को कहते हैं तो ये वही मोदी जी का देश है जहाँ पे डेली 45 किलोमीटर की सड़कें बन रही है, गिनीज बुक पे नाम हो रहे हैं। जिस प्रकार से भारत के अंदर एम्स बने, खेलो इंडिया के माध्यम से स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बने, जिस प्रकार से हम भारत की धरती से लेकर चंद्रयान तक पहुँचे, ये मोदी जी का भारत है। नीतीश कुमार जी को पहले मोदी जी से सीखने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से भारत की इकोनॉमी 5वें से 3रे नंबर पे गई, ये मोदी जी का भारत है। मैं नीतीश जी को पहले कहना चाहूँगा, इसी देश में जिस प्रकार से अगर भव्य राम मंदिर बनता है तो भव्य सड़कें बनती है, बड़े भव्य तरीके से हेल्थ सेंटर तैयार किए जाते हैं, और उसी भव्य तरीके से जब कोविड की महामारी आई थी, उसी महामारी में भारत ने जिस तरीके से पूरे विश्व को कोरोना में सिखाया कि भारत किस प्रकार से लड़ाई लड़ सकता है, तो मैं नीतीश कुमार जी को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उनको मोदी जी से पहले सीखने की ज़रूरत है कि धर्म की राजनीति किस प्रकार से करनी चाहिए। आप बिहार से आते हैं, बिहार की नब्ज को आपने बखूबी समझा है। आपको क्या लगता है कि बिहार का कितना विकास हो चुका है? बिहार के विकास के मामले में और स्टेट से बहुत ही, क्या बोलूँ, मुझे बोलने में शर्म आता है। इतने
आप खुद जाके देखिए क्या स्थिति है बिहार में। मैं एक ऐसे ज़िला से आता हूँ जिस ज़िले से हर जगह कोई ना कोई बड़े पदाधिकारी हैं। सबसे ज़्यादा यूपीएससी निकालने वाले, आईटीएन निकालने वाले, आईआईटी निकालने वाले छात्र आते हैं गया से। अभी 2 इंटरनेशनल प्लेयर हैं गया से जो अभी टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, ईशान किशन, पृथ्वी शाह। और मैं ऐसे जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, मैं उस स्टेट से आता हूँ, तो मुझे तो गर्व है। लेकिन आप उस स्थिति देखिए जाके गया जिला का क्या है आज। गया टाउन में 24 घंटा ट्रैफिक, धूल, पॉल्यूशन, मत कहिए। आदमी जब मैं जाता हूँ दिल्ली से तो मुझे लगता है कि क्या अपने स्टेट है इतना। क्या जातिगत जनगणना करने से, छुट्टियां रद्द करने से विकास हो सकेगा बिहार का? कभी नहीं। जात पात का जब भी राजनीति होगा कभी विकास नहीं होगा। जब तक जात पात से हम लोग उठेंगे नहीं तब तक कभी विकास नहीं होगा।